स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। कल से शुरू होगा सत्र, 1 फरवरी को पेश होगा बजट। दिल्ली चुनाव में प्रचार चरम पर। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की जनसभाएं आज। केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव आप के लिए करेंगे प्रचार। महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि आज। दिल्ली स्थित राजघाट पर होगा विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी विशेष बैठक। और अमेरिका के वॉशिंगटन में एक यात्री जेट विमान सैन्य हेलीकॉप्टर से टकराया। रिगल नेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ हादसा। एयरपोर्ट से उड़ानें रोकी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। संसद का बजट सत्र कल यानी कि 31 जनवरी से शुरू होगा। उससे पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विपक्षी नेताओं से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। सरकार की ओर से ये जानने की कोशिश होगी कि विपक्ष किन मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहता है। वहीं विपक्ष के नेता भी ज्वलंत मुद्दों के साथ सरकार के सामने होंगे। दरअसल कल संसद सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल आज सभी सदस्यों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे और उन्हें ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित विधेयक सौंपेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर लंबे समय से मंथन चल रहा है। बुधवार को संसद की संयुक्त समिति की बैठक खत्म हो गई है। समिति ने 656 पन्नों की मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया है। संशोधित बिल और ड्राफ्ट रिपोर्ट के पक्ष में 14 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। विधेयक को 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में पारित किया जा सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसे 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति की यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में बने वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग और नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में 4 जनसभाएं करेंगे। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज दिल्ली कैंट और विश्वास नगर में 2 जनसभाएं करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। बिजवासन से भाजपा विधानसभा उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्षेत्र के मुद्दों को जनता और मीडिया के सामने रखा। वहीं चुनाव प्रचार में सपा आपका साथ देगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सपा नेता अखिलेश यादव का उत्तरी दिल्ली में रोड शो का कार्यक्रम है। इसके अलावा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी जनादेश को साधने के लिए डोर टू डोर प्रचार अभियान चला रहे हैं। दिल्ली चुनाव पर डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम दांव दिल्ली का के दौरान राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में विकास न करने और झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल से दिल्ली चुनाव को लेकर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। आइए सुनते हैं। स्वाति मालीवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, चुनाव चल रहे हैं लगातार और आप आम आदमी पार्टी से सांसद भी रही हैं, लगातार आप भी जा रही हैं, फील्ड में देख रही हैं, क्या समस्याएं क्या दिक्कतें इस वक्त हैं आप चुनाव के बीच में?
जी, हालात बहुत बुरे हैं। मतलब 20 साल में दिल्ली के जो हालात नहीं थे ना, वो आज हो रखे हैं। आप कहीं पे भी चले जाइए, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, कूड़ों की जगह जगह छोटे छोटे पहाड़ बन गए हैं और पानी तो इतना बुरा आ रहा है, बदबूदार। मतलब मैं द्वारका गई, वहाँ पे काला पानी कॉलोनी में घरों से टैप में से आ रहा है। इसी तरीके से भलसवा की झुग्गियों में गई तो वहाँ पे पीला सड़ा हुआ पानी जिसके ऊपर झाग है, मतलब बियर जैसा दिखने वाला पानी लोगों के घरों के नलकों से आ रहा है। आप पानी की बात कर रही हैं, पानी को लेकर के अभी केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दे दिया कि जहर पिला रहे हैं दिल्ली की जनता को। और आप पानी की अगर स्थिति आप देखें लगातार, तो जो दिल्ली का स्ट्रेच है, पूरा दिल्ली का स्ट्रेच, उसमें इतने सारे नाले गिरते हैं कि इसके पानी की स्थिति जो है वो लगातार ख़राब होती जाती है। तो इन वादों को किस प्रकार से आप देखते हैं, जो नए वादे भी कर दिए हैं उन्होंने चुनाव के दौरान? अभी यमुना को मैं भी अपनी माँ मानती हूँ और इसी तरीके से सारे देशवासी माँ मानते हैं। और यमुना के आज इतने बुरे हाल कर दिए हैं यमुना नदी के कि क्या बोलें, नाला बना के रख दिया। मतलब 22 नाले हर दिन यमुना नदी में विलय होते हैं, उसमें 238 अनट्रीटेड सीवेज MGD हर दिन उसके अंदर आ रहा है। और मतलब लिटरली नाला बन गई है यमुना नदी। और मैंने भी एक पॉडकास्ट देखा था अरविंद केजरीवाल जी का, उसमें वो ये कह रहे हैं कि यमुना नदी को साफ करने से मुझे वोट नहीं मिलेंगे। तो वो आदमी ये मान रहे हैं कि अगर उन्होंने जनता का काम किया, यमुना नदी को साफ करा, तो उससे उनको वोट नहीं मिलेगी, सिर्फ ड्रामा करने से मिलेगी। तो मैं इसको बहुत गलत मानती हूँ। अभी जो वादे लगातार चाहे आम आदमी सरकार हो या बीजेपी हो, ये कर रही हैं, और आम आदमी तो ये भी कहा गया कि पंजाब में उन्होंने लागू ही नहीं किया इस चीज़ को। तो इन चीज़ों को आप किस प्रकार से देखते हैं कि चुनावी शगुफा रहता है या फिर वाकई में ऐसी कुछ है उनको? देखिए, लोगों के मन में बहुत सवाल है। मैं तो ज़मीन पे रहती हूँ, ज़मीन पे लोग मुझसे और स्पेशली महिलाएं बहुत सवाल पूछ रही हैं। सबसे पहला सवाल तो ये पूछती हैं वो कि भाई तुमने अनाउंस किया, जब तुम्हारी सरकार है तो तुम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर देते। दूसरी बात, 1000 रुपये का बजट में प्रोविज़न हुआ है कि हर महिला को 1000 रुपये दिल्ली में दिए जाएंगे। तो पिछले 12 महीने में जब आप ही की सरकार थी तो आपने उसके ऊपर कोई फाइल भी मूव नहीं करी। एक तरीके से आप हर दिल्ली की महिला के 12,000 रुपये खा गए। और ये स्कीम कोई दिल्ली के लिए नहीं थोड़ी ना है, अभी तो 9 स्टेट्स में ऑलरेडी चल रही है। लोग ये भी पूछते हैं कि भाई 21 में आपने पंजाब में बोला था कि हम पंजाब में ये स्कीम चला देंगे। अब 21 से लेके अब तक 3 साल हो गए तो हर पंजाबी महिला के आप 36,000 रुपये खा गए। तो लोगों के मन में एक बड़ा संदेह है कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे भी या नहीं, या उसके बाद जैसी सरकार बनेगी कहेंगे कि फलाना नहीं करने दे रहा, ढिमाका नहीं करने दे रहा। तमाम जो आम आदमी पार्टी सरकार जो चला रही है दिल्ली में, उस पर तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क वो लगा रही है ना, कि पंजाब में भी जो सरकार उनकी चल रही है उसमें भी महिलाओं के मुद्दे पर वो उनको घेरती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन सनी कालरा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सब ड्रामा है। हिमाचल में गारंटी दी थी कि महिलाओं को हर महीने 1500 देंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी की दिल्ली सरकार भी ऐसी है। पंजाब में भी झूठ बोला। तो और क्या ऑप्शन है? मोदी जी की डबल इंजन सरकार हमारे यूपी की तरह, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और लगभग पूरे देश में मोदी जी ने वादे पूरे किए। अगर दिल्ली में भी उनकी सरकार लानी है तो 5 फरवरी मौका है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। और इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने कोपरनिकस मार्ग पर पंजाब सरकार लिखी संदिग्ध गाड़ी से भारी मात्रा में नकदी और शराब बरामद की है। तलाशी के दौरान गाड़ी से 8 लाख रुपए नकद, शराब की कई बोतलें और आम आदमी पार्टी के पोस्टर और बैनर भी मिले हैं। इस संबंध में तिलक मार्ग थाने में मामला दर्ज किया गया है। जैसे ही ये गाड़ी पकड़ाई गई, सियासी घमासान भी
तेज होने लगा। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। दिल्ली में संदिग्ध वाहन में नोटों के बंडल और शराब मिलने पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा कि पंजाब में आपकी सरकार है और गाड़ी से नोटों के बंडल और शराब बरामद होने के बाद केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। भाजपा नेता ने कहा कि केजरीवाल को अब दिल्ली की जनता ही जवाब देगी। शराब बांटने आएंगे, शराब ले लेना, वोट मुझे देना। नोट बांटने आएंगे, नोट ले लेना, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब की गाड़ी में नोटों की गड्डियां और केजरीवाल का सामान मिला है और शराब की पेटियां मिली हैं, तो केजरीवाल जी अपने गिरबान में झांक कर और देख कर बताएं अब कि अब दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसीलिए केजरीवाल जितने पहले एक्सपोज हो गए भ्रष्टाचार में, उससे भी ज्यादा और चुनाव में किस प्रकार से वो गंद करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक लोगों के हकों को खरीदने की कोशिश केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो उसका जवाब दिल्ली के लोगों को जरूर देंगे निश्चित रूप से। और इस मामले पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि पंजाब के वाहनों और पंजाब पुलिस द्वारा दिल्ली में बहुत सारा पैसा लाने के बारे में एलजी को पत्र लिखा था, वो दावा सही साबित हुआ है। पुलिस को पंजाब भवन पर छापा मारना चाहिए। 20-25 दिन पहले एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी कि पंजाब की गाड़ियां, पंजाब पुलिस की गाड़ियां, पंजाब की गाड़ियां बहुत पैसा लेकर दिल्ली आ रही हैं। तो ये बात आज एक तरीके से प्रूव हो गई। चुनाव में कोई भी सरकारी बंगला, सरकारी रेस्ट हाउस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ ये कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मेरी समझ के परे है। मुझे तो ये लगता है कि अगर ये इस तरीके का एविडेंस बाहर मिला है कि पंजाब की गाड़ियां में शराब की बोतलें और पैसा मिला है, कई जगहों पे शराब की बोतलें बांटते हुए आम आदमी के लोग पकड़े गए हैं, तो पुलिस को सीधे सीधे पूरे पंजाब भवन में रेड करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उनके कमरों में क्या क्या छुपा हुआ है। और यमुना को जहरीली बताकर सुर्खियों में आए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कल चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंप दिया है, जिसमें केजरीवाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। आयोग से अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस मामले में हरियाणा अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप करके अधिक से अधिक पानी दिल्ली को दिलाने की उनकी मांग को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए शांति भंग के आरोपों को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के तमाम आदेशों का भी जिक्र किया है। साथ ही अपनी बात को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में रखने की कोशिश की है। केजरीवाल के मीडिया में आए इस कथित पत्र पर अभी चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आना बाकी है। और इधर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होनी है। इससे पहले 16 जनवरी को हुई सुनवाई टल गई थी। उस दिन कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं इससे पहले भी 23 दिसंबर को केस चलाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण सुनवाई टल गई थी। केस में लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हुई सुनवाई में लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिल गई थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर बेल दी थी। कोर्ट ने सभी को पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संसद के आगामी बजट सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। इस याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। रशीद इंजीनियर ने 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक संसद के सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया था। इंजीनियर रशीद ने नियमित याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजघाट, जहां पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।
तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं राजघाट। साथ में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं और बापू को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे राजघाट। 77वीं पुण्यतिथि बापू की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं राजघाट पर। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। सत्य और अहिंसा पर चलने का मार्ग प्रशस्त किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। राजघाट से ये सीधा प्रसारण हम आपको बता रहे हैं, जहां बापू के समाधि स्थल राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री भी मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं राजघाट पर, जहां बापू को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। देश भर में आज अलग अलग स्थानों पर बापू को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। उनके सत्य और अहिंसा पर चलने के मार्ग को आज याद किया जा रहा है। किस तरह से सादगीपूर्ण जीवन उनका रहा। स्वतंत्रता सेनानी बापू, आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। तो राजघाट से आपको दिखा रहे हैं ये सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, रक्षा राज्य मंत्री भी मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर रहा है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है और राजघाट पर गणमान्य लोग पहुंचते हैं, बापू को याद करने के लिए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने हमेशा सादगीपूर्ण जीवन जिया और राष्ट्र को समर्पित किया। उनके आदर्श हमें एक विकसित राष्ट्र बनाने के पथ पर निरंतर अग्रसर करते रहे। एनसीसी के कैडेट्स राजघाट पर पहुंचे हैं। आज पूरा देश बापू को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। साथ ही साथ बापू ने जिस तरह से देश का मार्ग प्रशस्त किया, वो निश्चित तौर पर राष्ट्र को अग्रसर करता है, विकसित राष्ट्र को आगे ले जाने में मार्ग प्रशस्त करता है। स्वतंत्रता के एक बड़े सेनानी के तौर पर राष्ट्रपिता ने अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर कर दिया और आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। राजघाट से हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधा प्रसारण, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उन्होंने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सत्य, अहिंसा और सर्वधर्म समभाव को लेकर के बापू ने हमेशा भारत का मार्ग प्रशस्त किया है, जो हमें दिखाता है कि किस तरह से सत्य के मार्ग पर चलकर आपको आगे बढ़ते जाना है। अहिंसा परमो धर्म को उन्होंने माना। सर्वधर्म सद्भाव की परिभाषा उन्होंने हमें दी।
और आज पूरा राष्ट्र उनकी 77वीं पुण्यतिथि के अवसर पर याद कर रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं राजघाट, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये सीधा प्रसारण राजघाट से आप देख रहे हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लोहा मनवाया। देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं राजघाट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को याद किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब हम देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो राजघाट पहुंची हैं और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी राजघाट पर इस वक्त मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, रक्षा राज्य मंत्री मौजूद हैं। और आज पूरा देश बापू को नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। आज 77वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज पूरा राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं राजघाट पर। तो राजघाट पर आज प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया है। बापू को आज पूरा राष्ट्र याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो राजघाट से सीधा प्रसारण, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे, उन्होंने भी बापू को याद किया, उन्हें नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राजघाट पहुंची हैं, जहां पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 77वीं पुण्यतिथि है और देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से आज बापू को नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने अहिंसा को अपनाया, जिस तरह से उन्होंने हमें सत्य पर चलने की राह दी, जिस तरह से उनका सादगीपूर्ण जीवन रहा, वो तमाम बातें, वो तमाम यादें
आज याद करने का दिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर इस राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अंग्रेज़ों से लोहा लिया। किस तरह से उन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया, आज उन्हें याद किया जा रहा है। उनकी पुण्यतिथि है। 77वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। राजघाट से हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधा प्रसारण, जहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं देश के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हैं राजघाट पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका बापू ने निभाई, महात्मा गांधी ने निभाई थी। हम सभी को याद है कि किस तरह से उन्होंने राजनीति के साथ साथ एक आध्यात्मिक नेता के तौर पर इस देश का मार्ग प्रशस्त किया। आज याद आता है उनका वो सत्याग्रह आंदोलन जो अत्याचार के प्रतिकार के रूप में हम याद करते हैं। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत की नींव रखी। राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको
सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो बापू के समाधि स्थल राजघाट से अभी आप देख रहे थे ये सीधा प्रसारण, जहां पर 77वीं पुण्यतिथि आज महात्मा गांधी की है और पूरा देश राष्ट्रपिता को याद कर रहा है। राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिन्होंने बापू को याद किया, उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सीधा प्रसारण अभी हम आपको बता रहे थे। आज याद कर रहे हैं हम बापू को, उनके दिखाए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का आज दिन है। उन्होंने किस तरह से अस्पृश्यता को लेकर के खिलाफत की, उन्होंने आवाज़ बुलंदी की, महिला सशक्तिकरण को लेकर के किस तरह से उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाना चाहिए, तभी हम भारत को आगे ले जा सकते हैं। तमाम बड़ी बातों का जिक्र आज याद किया जा रहा है, आज बापू को नमन किया जा रहा है। इसके साथ ही मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।